तुम दारुल मान चली जाना, फिर दारुल मान से हम तुम्हें किसी तरीके से निकाल के तुम कहना सुलह हो गई, तो कहीं तुम्हें फिर जो भी फरोख्त किया जाएगा दारुल मान से फिर ये कहें कि इसकी सुलह हो गई अपने वालिदैन के साथ, वहाँ से निकाल के फिर इन्होंने कहीं उसको गायब करना था। उसने खुद भी बताया कि हम 2-2 दिन भूखे रहे, सड़कों पे सोना पड़ा, पार्कों में रहना पड़ा। जिन्होंने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करके उसको गलत पट्टियाँ पढ़ाई और उसको उसके ज़हन में ही सारी चीज़ें डाली कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल बनेगा, तुम लाखों कमाओगी, दुबई जाओगी। सुहाने ख्वाब और सब्ज़ बाग दिखाने वाले जो लोग थे उन्होंने इस केस को ख़राब किया। मुझे बीमार कहा गया, क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? अच्छा जी मैडम, इसने दुआ ज़हरा ने ये भी कहा है कि अब लास्ट के वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये बात भी इससे सच की कि ये कि तुम इस तरह बोलना, फिर हम तुम दारुल मान चली जाना, फिर दारुल मान से हम तुम्हें किसी तरीके से निकाल के तुम कहना सुलह हो गई, तो कहीं तुम्हें फिर जो भी फरोख्त किया जाएगा। लेकिन जान छुड़ाने के लिए यहाँ से कि अपने घर ना जाए, इसको दारुल मान भेज दें, ये इसलिए प्लानिंग दारुल मान भेज दें और दारुल मान से फिर ये कहें कि इसकी सुलह हो गई अपने वालिदैन के साथ, वहाँ से निकाल के फिर इन्होंने कहीं उसको गायब करना था, जो कि अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने अपनी रहमत की और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी इंशाल्लाह रहम ही रखेगा। तो इन्होंने किया। देखें, ये पहले दिन से ही सबको पता है, बच्ची इतनी उसको जो उसका लाइफ स्टाइल है, उसके घर जाके देखें उसके बरअक्स उसको यहाँ पे मिला गया लाइफ ओपोजिट। और उसने खुद भी बताया कि हम 2-2 दिन भूखे रहे, सड़कों पे सोना पड़ा, पार्कों में रहना पड़ा, तो फिर भी अब बेटर हैं। उसको जो कहते थे, और किसी ने उसका इंटरव्यू क्यों नहीं किया? बच्ची का केस सॉल्व पहले दिन ही हो जाना था जब वो आपके मुताबिक जिस दिन दुआ ज़हरा पकड़ी गई थी उसी दिन ये केस खत्म हो जाना था, तो इसको फिर इतनी आग क्यों मिली, इतनी परवान क्यों मिली इसके? उसी दिन ये केस ख़त्म होना था जब पहले उसकी बर्थडे मनाई गई। ये बर्थडे मनानी बनती थी, यानी कि इश्तिहार अवाम में इश्तिहार डाल रहे थे ये लोग। ठीक है। उसके बाद उसका इंटरव्यू बनता था, 30 मिनट का आप इंटरव्यू कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं पट्टी, उसको पहले पूरी पढ़ाई होगी कि आपने ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। फिर उसका इंटरव्यू करके उसके बाप को तकलीफ़ पहुंचाई गई। यानी कि आपके मुताबिक ये अगर इंटरव्यू ना होता दुआ ज़हरा का, ना उसके बर्थडे वाली वीडियो वायरल होती, तो अब ये मामला ख़त्म हो गया होता, हो चुका होता। इस टाइम दुआ ज़हरा अपने घर में होती, अपने घर में अपने वालिदैन के साथ होती। इन्होंने उसको इंटरव्यू करवाए और उसके पट्टियाँ पढ़ाई। वो जो ज़हीर था, जिसको ज़िंदा लाश के नाम से वो मशहूर है, उसको भी पर लग गए और वो भी बड़ा बोलना शुरू हो गया। समझ लग गया मुझे, इतने लोग प्रमोट कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो पैसा हमारा लगा है, ज़ाया हुआ है, यूट्यूब चैनल बनाएंगे और उससे हम करोड़ों कमाएंगे, जो कि बनने भी जा रहा था। और उस यूट्यूब चैनल की बड़ी औरतों ने मजम्मत भी की थी कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं। क्या दिखाएंगे? रोज़ व्लॉग बना के कि आज मैंने चाय बनाई ज़हीर के साथ पी रही और उसके बाप को तकलीफ पहुंचानी थी। एंड आप ये कहेंगे जो यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इसका इंटरव्यू लिया, जो शुरू से लेके एंड तक उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो ही जिम्मेदार हैं। जिन्होंने दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करके उसको गलत पट्टियाँ पढ़ाई और उसको उसके ज़हन में ही सारी चीज़ें डाली कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल बनेगा, तुम लाखों कमाओगी, दुबई जाओगी, सारी सैरें करोगी, ये सब कुछ किया। ये सुहाने ख्वाब दिखाए। जी, सुहाने ख्वाब और सब्ज़ बाग दिखाने वाले जो लोग थे उन्होंने इस केस को ख़राब किया। वरना पहले दिन उसके बाप का इंटरव्यू, उसकी माँ का, छोटी बहनों का, नानी, उसका बिजनेस, उसका घर, उसकी एक एक चीज़ दिखा देगी, सब वाज़े हो चुका था। ये केस को ख़राब करने वाले चंद लोग हैं। और मैं हाथ जोड़ के हाथ के साथ शर्म आए, मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इस बच्ची की तो ज़िंदगी आपने बड़ी ख़राब की है, जो इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम किसी की बच्चियों की ज़िंदगी मत ख़राब कीजिएगा। तो मैं देखें आपको एक पंजाबी की मिसाल देती हूँ कि पंजाबी की मिसाल है कि मज्जां दे वोच कट्टियां फड़ियां गईयां सी ते माँ बाप दियां कीतियां औलाद ने भुगतियां सी ते हत्थां नाल दित्तियां मूँह नाल खोलनियां पईयां सी, ठीक है। मैं आपको ये बताऊँ कि बच्चा 3 माह का होता है ना, 4 माह का, उसको नालियाँ डली होती हैं, बरनूले पास हो रहे होते हैं, सर में डॉक्टर मार रहे होते हैं, ऐसे उसकी वेन नहीं मिल रही होती, उसको तकलीफ़, उसने कोई कसूर किया होता है? अल्लाह ताला माल और औलाद आजमाइश है। अल्लाह जो हमने ज़िंदगी में गुनाह किए होते हैं ना, हमारी औलाद की सूरत में, उसको तकलीफ़ अल्लाह क्यों देता है? हमें उससे बड़ी मोहब्बत होती है। जब उसको तकलीफ़ होगी तो उसकी डबल हमें होगी। बहुत खूबसूरत बात की आपने, वाकई सच ऐसे ही है। हमें डबल तकलीफ़ होगी। अल्लाह बेसिकली हमें रियलाइज़ करवा रहा होता है कि आपने फ़लाँ टाइम ज़िंदगी में ये किसी का ना हक कत्ल किया था, ना हक किसी को तंग किया था, ना हक किसी को बीमार बोला था। मैडम मुस्लिम चारी ने आपको ज़बरदस्ती नहीं बोला। अब प्लीज़ आप दिल से बददुआ ना दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप स्ट्रॉन्ग, दिल की भी स्ट्रॉन्ग हैं और आप वैसे भी स्ट्रॉन्ग हैं। प्लीज़ उनको, वो भी बच्चों वाली हैं, उनके ही सबके बच्चे हैं। मुझे बीमार कहा गया, क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? मुझे बड़ा हर्ट किया, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور میرے منہ سے اگر کوئی غلط بات نکلی ہے تو میں اس کے لیے ایکسکیوز بھی کرتی ہوں، لیکن میں نے آپ کو یہ آپ سے ہی آشنا کروایا، کیونکہ کم از کم خدا کا نہیں بنتا، کم از کم اپنا تو بن. ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ میم اسٹرانگ نے کیسی، میڈم عظمیٰ نے کیسی بات کی، اور ایون کہ آخرکار ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. دیکھیں، ماں باپ نے آپ کو، اپنے ماں نے پیٹ میں رکھا 9 مہینے، آپ کو نہیں پتا اس ٹائم تکلیف سے جگہ پہ سوتی ہے، ساری ساری رات آپ کو گود میں لے کے بیٹھتی ہے. اور ایک انسان آپ کی زندگی میں 14 سال کی عمر میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چھوڑیں پرے، آپ ماں باپ کے خلاف ہو جائیں. یہ غلط بات ہے. جتنے بھی بچے، بچیاں، مائیں میرا انٹرویو سن رہی ہیں، پلیز میری ہاتھ جوڑ کے ان کو اپیل ہے کہ اپنے بچوں کے فرینڈ خود بنیں. ان کو میں ٹیکنالوجی سے ان کو انٹروڈیوس ضرور کروائیں، لیکن کوئی بھی ایپ، کوئی گیم، کوئی بھی چیز وہ کھیل رہے ہیں تو پلیز ان کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھیں. ان کے دوستوں کا پتہ لگائیں کہ آپ کا بچہ کہیں غلط سائڈ پہ تو نہیں جا رہا، آپ کی بچی یا بچے کو کوئی ٹریپ تو نہیں کر رہا، کوئی غلط دوست تو نہیں اس کی زندگی میں آ گیا، کوئی غلط اس نے ایپ تو ایسی نہیں دیکھ رہا، کوئی گیم کے تھرو تو نہیں اس کے ساتھ کوئی بات کر رہا. تو پلیز اگر بچے آپ سے 6 سے 7 8 سال کی عمر میں موبائل مانگیں تو 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل ہو اور ایک ہاتھ میں اگر آگ ہو یا ڈنڈا ہو، تو میں آپ کو یہ کہوں گی اپنے بچے کے ہاتھ پہ زور سے اتنی ڈنڈا ماریں کہ اس کے دماغ تک جا کے پتہ چلے کہ مجھے موبائل نہیں چاہیے، اگر آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے تو. اور جب ٹین ایج میں پہنچیں تو یہ ایج بڑی نازک ہوتی ہے، جیسے ایک چھلے کے بچے کی آپ کیئر کرتے ہیں ایسے اس ایج میں آپ کیئر کریں تو انشاءاللہ آگے پھر یہ بچے ہمارے ملک کا ایسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی تربیت کرنا ہمارا اولین فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی بیٹیوں، جس نے 3 بیٹیاں پیدا کی، ان کی تربیت کی، ان کو اچھا کھلایا پلایا، ان کی تربیت کی، ان کی شادیاں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو اپنے بچوں کی خود کیئر کریں پلیز، ان کے خود دوست بنیں، ان کے کے اوپر نظر رکھیں. یہ میرا آپ لوگوں کو چھوٹا سا میسیج ہے. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو پیرنٹس کو بھی تو میں اس سے بھی ایکسکیوز کرتی ہوں. اور تھینک یو سو مچ. اپنا ڈیر خیال رکھیے گا، اور پلیز خدا را دوبارہ کوئی دعائے زہرا نہ بنے اور دوبارہ کوئی ظہیر نہ بنے، کیونکہ وہ بھی ایک یتیم تھا، لیکن اس کی ماں کو یہ چاہیے تھا جس دن یہ بچی آئی تھی فوراً، بچی نے تو کہا تھا میں نے اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا، میں خودکشی کر لوں گی. بچی سے چھپ کے فون کرتی، کاظمی بھائی آپ کی بیٹی میرے گھر پہ، ہم اس کو لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم خود لے آئیں، جیسے بھی غلطی ہوگی ہے پلیز آپ آئیں اور یہ مسئلہ بیٹھ کے بغیر میڈیا کے ہم حل کرتے ہیں، ہم آپ کی بچی واپس کر دیتے. لیکن انہوں نے یہ رول پلے نہیں کیا، کیونکہ ظہیر کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اس ماں کو بیٹی کا احساس نہیں تھا کہ بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے. اللہ. بہت شکریہ میم، تھینک یو.